हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स बोले बच्चों, या फिर क्या बोले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 8। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग बेसिक सा ग्राफ्स पढ़ेंगे, बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे। किसके किसके बीच का ग्राफ बच्चों, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ते आए हो, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। एक क्या पढ़ेंगे बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। और एक क्या पढ़ते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर है बच्चों। और हम क्या देखेंगे कि अगर कोई एक ग्राफ दिया हो तो दूसरे एक ग्राफ से, जैसे एसटी ग्राफ से या एक्सटी ग्राफ से हम क्या बीटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे या फिर एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। बच्चों आज जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा पैटर्न स्टेप देखेंगे बच्चों। ये 3 कंडीशन लेंगे कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब ये तीनों का ग्राफ कैसे आएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तब तीनों का ग्राफ कैसे आएगा, और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा तब तीनों का ग्राफ कैसे आएगा। क्लियर है बच्चों। और इस पे छोटा सा क्वेश्चन, हम बच्चों जो आप लोगों को 30 कॉम्बिनेशन बताए थे कि पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन, बेसिकली पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स में इसी 30 कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों हम 30 कॉम्बिनेशन में किसी भी एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो सब हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो कौन से वीडियो में आएगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ये वाले वीडियो में नहीं आएगा। इस लेक्चर में सिर्फ हमको बोर्ड लेवल का पढ़ना है बच्चों। क्या, सिंपल सा पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। उससे जरूरी बात ये बच्चों कि इसी वीकेंड को, संडे को आपका क्या होने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है। तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड होगा। बेसिकली आपको उसमें करना क्या है, ठीक है, उसके लिए आपको बेसिकली हमारा जो 1 डायमेंशनल मोशन का जो फिजिक्स में बच्चों क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लाइक क्या बच्चों, जितना हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ चुके, ग्राफ आएगा और एक 1 डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस होता है बच्चों, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर बच्चों। तो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आईआईटी नीट का क्वेश्चन करेंगे और कुछ 1-2 अलग बुक से भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। उसके बाद बच्चों एक लेक्चर आएगा आपका, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। तो जो बच्चों लास्ट वाला लेक्चर होगा उसमें आप जितना डाउट है वो डाउट पूछ सकते हो। हम स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं बच्चों, आज स्टार्टिंग में बता रहे हैं आपका जो अभी तक आज के लेक्चर के बाद जो आपका होमवर्क होगा वो असाइनमेंट का जो बच्चों फर्स्ट चैप्टर है, जो असाइनमेंट आपको मिला है काइनेमेटिक्स, उसका जो चैप्टर 1 है बच्चों, उस चैप्टर 1 में रिलेटिव छोड़ के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई थिंक 61 क्वेश्चन है बच्चों चैप्टर 1 में। अभी चैप्टर 1 का बात कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर 1 में आपका रिलेटिव छोड़ करके रिलेटिव मोशन वाला जो क्वेश्चन है, 1 डायमेंशन में भी बच्चों रिलेटिव मोशन आता है, उसका क्वेश्चन अभी हम नहीं कराए बच्चों, क्योंकि हम लोग एक अलग चैप्टर ही करके पढ़ लेंगे रिलेटिव मोशन। अभी 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, इसके बाद 2 डायमेंशन, और लास्ट में क्या कर लेंगे बच्चों, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन में सारा रिलेटिव मोशन, 1 डायमेंशन रिलेटिव मोशन, 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन। क्लियर बच्चों। तो अभी होमवर्क में 1 डायमेंशन में आपका असाइनमेंट में क्या मिलेगा बच्चों, 61 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। रिलेटिव छोड़ के सारा बन जाएगा चैप्टर 1। अभी चैप्टर 2 अटेम्प्ट मत करना, या अटेम्प्ट करना जितना बन सके। चैप्टर 2 में भी बच्चों 30 या 35 क्वेश्चन तक बन जाएगा, आप लोग देख लेना, वो प्रीवियस ईयर का आईआईटी का क्वेश्चन है। क्लियर है। इसके बाद बच्चों एचसी वर्मा एक्सरसाइज में आपको 1 to अभी तक आज के लेक्चर के बाद 22 तक बन जाएगा। 1 to 22 एक्सरसाइज का, वर्कआउट का बच्चों आप वर्कआउट का 1 to 9 तक बना सकते हो। 10 बनेगा लेकिन 9 तक बना सकते हो। तो कितना हुआ, 22, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है। 9 क्वेश्चन कितना हुआ, 31 और 61 कितना हुआ बच्चों, 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह बेसिकली डीपीपी वगैरह है जो बच्चों, वो आपके इंटरेस्ट पे है। जिसको इंटरेस्ट है बच्चों वो बनाए, जिसको इंटरेस्ट नहीं वो डीपीपी छोड़ सकता है। जिसको आईआईटी और नीट देना है वो डीपीपी बनाए, उसके लिए बहुत यूजफुल है बच्चों डीपीपी। क्लियर है। तो इतना क्वेश्चन करो, और बेसिकली आप लोग बच्चों जैसे आपका क्वेश्चन बने, जैसे आप बेसिकली अटेम्प्ट करो और आपको दिक्कत हो तो आप डाउट पूछ लो। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि आप बेसिकली संडे को टेस्ट देने जाएं और उसके पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, थ्योरी पढ़ लें और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इसीलिए बच्चों हम अब स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि इस लेक्चर के बाद जितना ग्राफ वाला क्वेश्चन बोल रहे थे बच्चों बार बार कि ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब ग्राफ वाला क्वेश्चन भी बनने लगेगा।
कुछ अच्छे अच्छे लेवल का बच्चों जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो अभी से आप अटेम्प्ट करो और कम से कम ये 100 क्वेश्चन बच्चों आप अटेम्प्ट करके रखो और आपसे बन जाना चाहिए। क्लियर है? इसको मिटा दें। तो चलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। किसका किसका ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और क्या बच्चों? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। 3 अलग अलग कंडीशन में, आज बस 3 अलग अलग कंडीशन में पढ़ेंगे। एक क्या बच्चों? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, एक बच्चों क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और एक क्या बच्चों हम लोग? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। हमारा बच्चों जो बोर्ड का 99.99% क्वेश्चन बनता है वो इसी तीनों चीजों पे बेस्ड बनता है। IIT नीट पे इस पे बेस्ड नहीं बनता है बच्चों, अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी हम लोग आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ किस पे बेस्ड होगा बच्चों? सिर्फ हमारे बोर्ड लेवल पे बेस्ड होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्राफ में, ग्राफ्स को स्टार्ट करेंगे बच्चों। इसमें हम लोग क्या देखेंगे ग्राफ में? किसका ग्राफ बनाना है बच्चों? पहला ले लेते हैं केस 1। हम क्या लेकर के चलते हैं कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो अब हमको क्या बताना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि s का वैल्यू क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो हमको किसका किसका ग्राफ बताना है बच्चों? हमसे पूछ देगा किसका ग्राफ बनाइए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए, ST ग्राफ। और क्या पूछेगा बच्चों? दूसरा क्या पूछ सकता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए। ये क्या हो जाएगा बच्चों? VT ग्राफ। और एक क्या पूछ सकता है बच्चों कि एक्सीलरेशन वर्सेस क्या? टाइम का ग्राफ बताइए। इसको क्या बोल देगा? AT ग्राफ। ठीक है? तो आप खुद से सोच के देखो या खुद से ड्रॉ करके देखो सबसे पहले कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और क्या निकालना है बच्चों? हमको ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और क्या बच्चों? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। क्लियर है बच्चों? तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? क्लियर है? सोचो। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, या एक तरह से अभी बच्चों ये बोल सकते हैं कि पोजीशन कांस्टेंट है। अभी समझ जाओ कि हम अगर मूव नहीं करें, जहां पे हम रेस्ट पे खड़े हैं, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, थोड़े टाइम के बाद कहाँ रहे बच्चों? अगर यहीं पे खड़े रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पोजीशन शिफ्ट नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अब बच्चों अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो ये ST, याद करो बच्चों, इधर क्या था जो हम लोग कल ग्राफ पढ़े थे? इधर क्या आया था बच्चों? इधर आया था y, इधर क्या था बच्चों? x। इधर था y और इधर क्या आया था? x। क्लियर बात? इधर y था और इधर क्या था? x था। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हम लोग पढ़े थे, कैसे आया था बच्चों? पैरेलल टू क्या? x एक्सिस। याद है बच्चों? तो यहां से देखो ST ग्राफ में y एक्सिस में क्या है? s और x एक्सिस में क्या है? t। हमको क्या बताना है? s इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ। तो कैसे आएगा बच्चों? पैरेलल टू क्या? x एक्सिस। ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, मान लो अभी हमारा टाइम कितना है? 0 सेट कर दिए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। 1 घंटे के बाद देखेंगे बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। 2 घंटे के बाद देखेंगे फिर भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट नहीं हुआ, हमारा पोजीशन शिफ्ट नहीं हुआ। तो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जो ये y इंटरसेप्ट है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ग्राफ s इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या बनेगा? ST ग्राफ क्या बनेगा? जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या? x एक्सिस और यहाँ पे टाइम है तो t। अब वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम निकालो। कॉमन सेंस का बात है बच्चों कि अगर मान लो कि हम अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, हम रुके हुए हैं, कांस्टेंट है, बोल दे 0 नहीं बोल दे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब कि हम चल नहीं रहे हैं, चल नहीं रहा है मतलब मेरा वेलोसिटी हमेशा कितना है? 0। तो क्या VT ग्राफ बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, ये हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। अरे मूव ही नहीं कर रहा है पार्टिकल, अगर आगे चल भी नहीं करेगा, उसका वेलोसिटी कुछ होगा ही नहीं तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। अगर वेलोसिटी नहीं है उसके पास तो ऑब्वियस ही बात है एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन बनेगा ही नहीं।
तो इसका मतलब बच्चों कि एक कंडीशन आता है कि अगर हमारा क्या हो जाए, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा तो बस ये दिमाग में आना चाहिए बच्चों कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, जीरो। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर नहीं होगा यानी वेलोसिटी जीरो होगा तो ऑब्वियस ही बात है एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हुआ पहला केस, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम तीनों ग्राफ को स्टडी किए। देखो बच्चों इसका इंपॉर्टेंस भी समझेंगे हम लोग कि ग्राफ पढ़ते क्यों हैं, हमको देगा क्या, बीटी ग्राफ क्या देगा, एक्सटी ग्राफ क्या देगा, एटी ग्राफ क्या देगा, ये सब बाद में आएगा। अभी बेसिक तुम ग्राफ ड्रॉ करना सीखो। आप किस कंडीशन में, सिर्फ 3 कंडीशन में, ठीक है, जिसका बेसिक क्वेश्चन जो आता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको मिटा दे इसको। चलो हम लोग यहां पर चलते हैं बच्चों केस सेकेंड, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों कि इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज क्या, कांस्टेंट। क्या ले लें यहां पे, ले लें कि इफ, यहां पे लिखो ग्राफ, केस 1 लिखो, केस सेकेंड कि इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देखो बच्चों रात बहुत है इसीलिए आवाज सुनाई दे रही है और आपको पता है किसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो बस थोड़ी देर की बात है, आप लोग इग्नोर करो। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रात के 2:30 बज रहे हैं इसीलिए, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन हमको क्या ड्रॉ करना बच्चों, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहला। दूसरा क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा तीसरा हो जाएगा कौन सा ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करके देखो, खुद से देखो बच्चों, ग्राफ आप खुद से ड्रॉ करेंगे, खुद से इसलिए ड्रॉ करेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है। पिछले लेक्चर में इसीलिए ग्राफ ड्रॉ करना बताया गया था, बेसिक ग्राफ, कि बच्चों की आपको ग्राफ में फील आए। याद मत करो ग्राफ, बस फील करो। क्लियर है? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है बच्चों, सबसे पहला कंडीशन है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमको दिया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वीटी ग्राफ में, अगर यहाँ पे y और x ग्राफ में y कांस्टेंट था तो ग्राफ कैसे आया था, पैरेलल टू x एक्सिस। अब वीटी ग्राफ में बच्चों v कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे आएगा, पैरेलल टू क्या, t। यानी कि ये क्या हो गया, v कांस्टेंट का ग्राफ हो गया। बस कुछ सोचना नहीं है, जो हमको आता है उसको सबसे पहले ड्रॉ कर दो। चलो यहां से कर देते हैं, ये क्या हो गया बच्चों, v कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, वीटी ग्राफ। इससे हमको क्या ड्रॉ करना बच्चों, पहले st ग्राफ और फिर क्या ड्रॉ करना बच्चों, at ग्राफ। अच्छा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a इज इक्वल टू क्या, dv बाई dt, या फिर क्या लिखे बच्चों, डेल्टा v बाई कितना, डेल्टा t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। dv का मतलब क्या हुआ, dv का मतलब क्या हुआ, छोटा सा चेंज। वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी में बहुत छोटा चेंज, उसी को क्या बोलेंगे, dv। तो बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज, कांस्टेंट चीज को अगर चेंज करेंगे तो क्या होता है बच्चों, जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं बनेगा। एक्सीलरेशन कितना है, जीरो। अरे एक्सीलरेशन क्या बताता है कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है यानी कि उसके चेंज होने का रेट कितना है, जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एटी ग्राफ हमारा नहीं बनेगा, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा। अब कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, ये देखो, ये बनाओ कि अब यहां पे अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। अब आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, आपको ग्राफ आता है, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है बात, ड्रॉ करें। तो चलो कोई बच्चों यहां पे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो मतलब कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बच्चों ये बताओ, s बराबर हम लोग क्या पढ़े, s बराबर क्या होता है बच्चों, ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर, पढ़े कि नहीं। अब a क्या है बच्चों, यहां पे जीरो है तो s बराबर क्या लिखेंगे, u इंटू टी लिख सकते हैं। ए तो क्या है, जीरो। इस केस में, कौन से केस में, वेलोसिटी जब हमारा कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो बच्चों, u क्या हमारा कांस्टेंट, s क्या है, y एक्सिस पे, तो इसको y बोल दें। u कांस्टेंट है, इसको m बोल दे बच्चों। m क्या होता है, स्लोप। ध्यान से समझना बच्चों, यहां से फील आएगा, m क्या होता है, स्लोप। और t किधर है बच्चों, x एक्सिस पे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू mx। अब हमको ड्रॉ करने आता है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ।
कैसा बनेगा बच्चों, y इक्वल टू mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम क्या, ओरिजिन। कब बच्चों, जब हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। इसका जो स्लोप है, ये जो इसका स्लोप है यही ना u है, तो इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा हमको, स्लोप क्या देता है बच्चों, इसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा। यानी कि इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे बता रहे थे इसलिए बता दिए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है बच्चों, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। स्लोप बराबर क्या है, m। और स्लोप होता है क्या बच्चों, स्लोप होता है tan थीटा। ये एंगल जो बनाता है, अगर इसका हम tan लें तो क्या हो जाएगा, स्लोप। ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो किसी टाइम में मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना है s और टाइम कितना है t, तो इसका अगर tan थीटा निकालेंगे ट्रायंगल में बच्चों, तो tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। p कितना दिया है s और b कितना दिया है t, तो क्या लिख देंगे, s बाई टी। s बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो tan थीटा क्या दिया, वेलोसिटी दिया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है बच्चों, स्लोप हमको क्या देगा, इसका स्लोप हमको देगा वेलोसिटी। बात क्लियर हुआ, क्लियर है बात बच्चों, क्लियर हुआ बात, मिटा दे। यानी कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा ही नहीं, कितना हो जाएगा बच्चों, 0। यहां से बच्चों हम तीसरा केस पढ़ते हैं, और बच्चों अपने बोर्ड के लेवल का लास्ट केस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों की, अगर क्या हो जाए, अगर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज क्या, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी ना बोल के क्या बोल दे बच्चों, एक्सीलरेशन बोल दे, तब तीनों ग्राफ कैसे बनेगा, फिर देखना कि उस टाइम ये तीनों का तीनों ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है, मिटा दे, चलो मिटाते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, चलिए मिटा दिए। इसको लिखना था बच्चों, आप लोग लिखो इस सारा का सारा ग्राफ। क्लियर है, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो ज्यादा अच्छे से फील होगा। हम क्या लेते हैं बच्चों, कंडीशन थर्ड केस क्या लिखे, इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्या लिखे बच्चों, इफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो जाए बच्चों, कांस्टेंट हो जाए, तब हमको क्या करना है, तब हमको फिर तीनों ग्राफ बताना है, किसके बीच बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम। क्लियर है, तो चलो निकालो। पहले क्या निकालना, इस केस में क्या निकालेंगे बच्चों, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कब, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट। दूसरा क्या निकालेंगे बच्चों, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, एटी ग्राफ। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करो, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और क्या बच्चों, एसटी ग्राफ। ठीक है, कैसे बनेगा, क्लियर है, चलो बनाओ, अटेम्प्ट करो, खुद से देखो कैसे बनेगा, ड्रॉ करो बच्चों। आना चाहिए आपको, अगर कल ग्राफ बताया गया है सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आपको खुद से ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर बच्चों देखो कल का वीडियो का कोई जरूरत नहीं था, हम चाहते तो वीडियो स्किप करके डायरेक्ट ग्राफ बताते, लेकिन आपसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा जब तक आप ग्राफ को फील नहीं करोगे। क्लियर बात, वैसे ही जैसे आपसे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता है जब तक आप क्या नहीं पढ़ते बच्चों, मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ते हो। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया बच्चों, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आंख मूंद के किसका ग्राफ बना दो, एटी ग्राफ बना दो। एटी ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, एटी ग्राफ हमारा क्या आ जाएगा, एटी ग्राफ आ जाएगा कांस्टेंट और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अरे एटी ग्राफ में y और x ग्राफ था, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट कब आया था बच्चों, जब हमारा पैरेलल टू x एक्सिस था। तो यहाँ पे 80 ग्राफ में a इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। टाइम के साथ एक्सीलरेशन नहीं चेंज होगा। तो यहां से क्या हम बीटी ग्राफ बना सकते हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं बच्चों, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालो, तो क्या होता है बच्चों, v बराबर कितना होता है, u प्लस कितना, 80। क्लियर है, अगर हम क्या लेते हैं बच्चों, अगर एज्यूम करके लेते हैं कि इफ u कितना है, 0, यानी कि मान लो इनिशियल स्पीड क्या हो जाए, 0। देखो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल का इनिशियल स्पीड 0 ही होगा, हम एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि पहले सिंपल फॉर्म बना रहे हैं कि अगर मान लो कि इनिशियल स्पीड कितना है बच्चों, 0, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, यहां से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा, t। अब v कौन से एक्सिस पे है बच्चों, y एक्सिस पे, तो इसको क्या लिख दो, y। a क्या है, कांस्टेंट, इसको m लिख सकते हैं बच्चों, और t कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनेगा बच्चों, mx, यानी कि y इज इक्वल टू क्या, mx का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम क्या, ओरिजिन। कब बच्चों, अगर पार्टिकल का इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0। ठीक है, क्या लिखे, इफ
u इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। अगर बच्चों यहां पे एक और कंडीशन देख लो कि अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगा तब ग्राफ कैसे बनेगा, फिर भी बना सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिख दे क्या, at प्लस u लिख सकते हैं। देखो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो u को बाद में रख दो। अब v कौन से एक्सिस पे बच्चों, y एक्सिस पे। a क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसको m मान लेते हैं। t कौन से एक्सिस पे बच्चों, x एक्सिस पे। और u क्या है, अरे किसी भी पार्टिकल का इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगा ना बच्चों, तो इसको क्या बोल देंगे, प्लस c। तो किसका ग्राफ आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू कितना, mx प्लस क्या c। तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहां से पास होता है बच्चों, ऊपर से किसी इंटरसेक्ट से, ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो क्या हो जाए बच्चों कि ये क्या लिखेंगे, इफ u इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको इसको इजी रखना है तो क्या करो, ये ऊपर वाला मिटा दो, सिर्फ क्या लिखो, ये स्ट्रेट लाइन यानी vt ग्राफ। बच्चों इसका स्लोप क्या देगा, देखो ना यहाँ पे इसका स्लोप m क्या दे रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थीटा ले लो, स्लोप मतलब tan थीटा, ये किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना मान लो v, टाइम कितना है t, तो tan थीटा क्या हो जाएगा y बाई एक्स। y क्या है, ये वाला लेंथ, अरे इस ट्रायंगल में y क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा v, और बेस क्या हो जाएगा t, तो v बाई टी क्या हो गया एक्सीलरेशन, तो क्या देगा एक्सीलरेशन। क्लियर बात बच्चों, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर at ग्राफ है तो vt ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर यहां से हमको क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसको भी आप निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालना है तो s बराबर कितना होता है बच्चों, ut प्लस क्या लिखेंगे, हाफ a t स्क्वायर। एज्यूम करके चले बच्चों, सिंपल सा केस एज्यूम करते हैं कि इफ u क्या हो जाए 0, तो चलो क्या एज्यूम कर लो बच्चों, इफ u इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा बच्चों, s बराबर कितना मिलेगा, a बाई 2 इंटू क्या हो गया t स्क्वायर। यानी कि बच्चों ये किसका ग्राफ बना, s कौन से एक्सिस पे है बच्चों, y एक्सिस पे, तो y ये कांस्टेंट है तो इसको m ले लो, इसको क्या कर लो x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बना बच्चों, x स्क्वायर का। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है बच्चों, पैराबोला पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है, ये किसका ग्राफ हुआ बच्चों, ये हमारा st ग्राफ हुआ। क्लियर है बात। तो यहां से हम क्या सीखे, यहां से हम 3 अलग अलग कंडीशन में, देखो बोर्ड में यही क्वेश्चन आएगा, इतना ही आएगा। और एचसीबी का भी आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो एचसीबी में ग्राफ पे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर हम एचसीबी का क्वेश्चन करेंगे तो ग्राफ पे अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अब जो आईआईटी में बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो इसका बच्चों उसका लेवल इस लेवल से काफी अच्छा है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए कि हम लोग कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्लियर है, तो चलिए देखिए ये क्या हुआ, ये हम तीनों कंडीशन में बच्चों की, जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं भी होगा फिर भी ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों, हम उस टाइम हम उसको अलग से पढ़ेंगे। क्लियर है, अभी क्या देखते हैं, अभी देखते हैं कि इस ग्राफ का यूज क्या है। ठीक है, कैसे बच्चों इस ग्राफ को हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। हम अगर हमको ग्राफ दिया हुआ हो, बीटी ग्राफ दिया हुआ हो या एटी ग्राफ दिया हुआ हो, इससे क्या पूछ दे, इससे पूछ दे वेलोसिटी पूछ दे, डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा निकालने का। क्लियर है बात, इतना समझ में आया बच्चों। ग्राफ तीनों फिल हुआ, तीनों अलग अलग केस में, बहुत इजी ग्राफ था। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग बच्चों इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो वहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ का भी यूज होगा, कौन से लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ये मत समझना कि बस इतना यूज था तो हम ग्राफ क्यों बताए। क्लियर है, मिटा दे इसको मिटा दे। अच्छा, यहां से ये देखो कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा और क्या पूछ दे, डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया होगा और क्या पूछ दे, वेलोसिटी पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे। चलो इसी ग्राफ को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों क्या ले लेते हैं, इसी ग्राफ को ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या है टी। मान लो हमारा ए टी क्या था, कांस्टेंट ग्राफ। हमको क्या निकालना था बच्चों, हमको यहां से वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, किसी जनरल टाइम टी में। तो हम क्या जानते हैं बच्चों कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस कितना होता है a t। u अगर मान लो कांस्टेंट है तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a इंटू क्या हो जाएगा t। अब इस ग्राफ में बच्चों a t किसके इक्वल होगा, मान लो ये बच्चों क्या है, जीरो है, टाइम जीरो है, तो
एक्सीलरेशन है a। किसी जनरल t टाइम पे हम इसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं t टाइम पे, ये भी एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, ये भी कितना होगा a। तो बच्चों ये बताओ इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? अगर इसका एरिया निकालो तो क्या लिखेंगे बच्चों? एरिया अंडर क्या? AT कर्व। क्या देगा बच्चों हमको? निकालो तो इस ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा? ये क्या बना बच्चों? एक रेक्टेंगल बना, एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है बच्चों? t, और विड्थ कितना है बच्चों? AT, यानी कि AT। और AT क्या है बच्चों? वेलोसिटी। यानी क्या दिया? वेलोसिटी दिया। इसका मतलब क्या सीखे बच्चों हम लोग कि अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या निकालना है बच्चों? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और क्या निकालना है हमको वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे? उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी कि AT ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। क्लियर बात? वैसे ही देख ले बच्चों, इसी ग्राफ में देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसको मिटा दो, एरिया दिया हमको, ये थर्ड वाला कंडीशन था। क्लियर है? सेकंड कंडीशन देखो बच्चों, हमको क्या दिया है? VT ग्राफ। अब VT ग्राफ कैसे था बच्चों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे ऐसे था। हमसे क्या पूछा है? हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है और क्या पूछा है? एक्सीलरेशन पूछा है। एक्सीलरेशन निकालो बच्चों, मान लो t = 0 पे यहां पे था। किसी जनरल टाइम पे बच्चों इसका वेलोसिटी कितना है? v, और टाइम कितना है? t। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन निकालें तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाई टाइम। अगर इसका स्लोप निकाले बच्चों, थीटा भी देख रहे थे हम लोग, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? v/t, यानी क्या हो गया? एक्सीलरेशन। यानी बच्चों हमको क्या दिया हुआ है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हम ये सीख सकते हैं कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है बच्चों? गिव्स एक्सीलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों? एक्सीलरेशन। इसका एरिया क्या देगा बच्चों? VT ग्राफ का एरिया क्या देगा? निकाल के देखो। VT ग्राफ का एरिया क्या निकालेंगे बच्चों? अगर इसका एरिया निकाल दे, ये वाला एरिया, अभी ये वाला एरिया निकालते हैं, तो एरिया कैसे लिखेंगे बच्चों? यहां पे क्या लिख दो? यहां पे लिखो एरिया ऑफ VT ग्राफ। देखो इसका एरिया क्या देगा? एरिया क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2 इंटू लेंथ। लेंथ कितना बच्चों? मान लो 80, इंटू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? v। तो VT/2, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो अभी। v इंटू टी। v इंटू टी क्या होता है बच्चों? हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि VT ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। VT ग्राफ का एरिया क्या देगा? एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों? दिख रहा है कैसे निकाले? तो यहां से इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या बच्चों? यहां से क्या करो? एक जनरल फॉर्मूला निकालो। क्लियर है? क्या लिखो? लिखने का तरीका क्या बच्चों? इतना लिख लो पहले आप लोग, पहले इतना लिखो कि AT ग्राफ का एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। VT ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? कुछ नहीं। क्लियर है? यूनिट ही नहीं है उसका कुछ, देख लो। मीटर इंटू टाइम क्या होता है? मीटर सेकंड। कुछ नहीं होता है, अभी मिटा दे बच्चों इसको। तो यहां से क्या करो? यहां से एक नोट करके लिखो कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है बच्चों? कंसेप्ट ये रहेगा, यहां पे लिखो, नोट करके लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये हम लोग लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? पहला क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर क्या जाओ बच्चों? आगे जाओ, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आगे जाके क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है बच्चों? अगर देखें बच्चों तो क्या लिखेंगे? इधर इससे आगे जाना है, यहां पे क्या लिखना? स्लोप। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्लियर है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों वो हमको क्या देगा? ऊपर लिखो स्लोप। वो हमको क्या देगा बच्चों? एक्सीलरेशन देगा। क्लियर हो बात? फिर हुआ? यानी कि हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, अब वेलोसिटी पूछ लिया है, तो क्या करेंगे बच्चों? उसका स्लोप निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है, तो क्या निकालेंगे बच्चों? इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है बात? उल्टा क्या होगा? उल्टा आप ये समझो कि अगर हमको AT ग्राफ दिया है, इसका क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया। तो हमको एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी। अगर VT ग्राफ दिया बच्चों, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या देगा? इसका एरिया देगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट।
बस काम खत्म। हमको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बोर्ड का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? और एचसीबी का भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हम तीनों केस में क्या किए बच्चों? वेलोसिटी कांस्टेंट लिए, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट लिए और एक्सीलरेशन कांस्टेंट लिए। तीनों केस में हम लोग एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ को ड्रॉ किए। क्लियर है बच्चों? हमको क्या सीखे कि अगर मान लो हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे तो क्या पूछ सकता है? वेलोसिटी पूछ सकता है और एक्सीलरेशन पूछ सकता है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसका स्लोप निकाल देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर उसका फर्दर स्लोप निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अगर मान लो बच्चों हमको 80 ग्राफ दे दे, क्या बोले? वेलोसिटी पूछ ले तो क्या निकालेंगे बच्चों? उसका एरिया निकालेंगे तो वीटी मिल जाएगा। अगर ये दे करके क्या पूछे? डिस्प्लेसमेंट भी पूछे तो फिर इससे वीटी ग्राफ निकालो और फिर वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर मान लो हमको क्या दे दे? हमको वीटी ग्राफ दे दे और क्या पूछे? एक्सीलरेशन पूछे और डिस्प्लेसमेंट पूछे, यही ना करेगा? कोई एक ग्राफ देगा, दो वैल्यू पूछेगा। तो अगर वीटी ग्राफ से हमको क्या निकालना होगा? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, ए मिल गया। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर बात? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों? वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। काम खत्म। हमारे बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है और एचसीबी के लिए भी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन नीट और आईआईटी के लिए सफिशिएंट नहीं है। कोई जरूरी है कि हमको सिर्फ एसटी ग्राफ दे? अगर मान लो जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे कि हमको क्या दे दे? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे, और क्या बोले बच्चों कि किसको ड्रॉ कीजिए? एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्लियर है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे, यहां से क्या करे बच्चों? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालिए। ये भी तो पूछ सकता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको भी मिटा दे बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं। क्लियर है? एज्यूम करो बच्चों हमको क्या दिया हुआ है? हमको ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है। हम पहले बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन भी करा सकते थे, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। वीटी ग्राफ दिया हुआ है। ये क्या दिया है? ये है हमको 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में है। और ये क्या है बच्चों? ये कहाँ पे दिया है? ये दिया है 8 सेकेंड पे। ये वेलोसिटी कितना है? इसका वैल्यू दिया है हमको 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या बोला बच्चों? हमसे बोला फाइंड द पहला क्या बच्चों? पहला क्वेश्चन है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सीलरेशन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और दूसरा क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जल्दी से निकालो बच्चों। ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ दिया है? हमसे पूछ दिया है कि क्या निकालिए? एक्सीलरेशन बताइए पार्टिकल का, और एक क्या पूछा बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए पार्टिकल का। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो बच्चों। हो गया? हो गया बच्चों? बन गया? आई थिंक बन गया होगा। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखो बच्चों, ये वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या होगा बच्चों? कि हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अभी पढ़े हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट के केस में बच्चों वीटी ग्राफ कैसे आता है? ऐसे। कब? अगर इनिशियल स्पीड कितना हो? 0। और ऊपर आता है कब बच्चों? अगर इनिशियल स्पीड 0 नहीं हो। तो देखो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, t बराबर 0 पे इसके पास इनिशियल स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्राफ ऐसे बना है, यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो अब हमको एक्सीलरेशन निकालना होगा। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? स्लोप। अभी हम जानते हैं, अभी क्या पढ़े बच्चों कि स्लोप देता है। स्लोप का मतलब क्या हुआ? tan थीटा। tan थीटा मतलब p/b। देखो यहाँ से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला लेंथ कितना हो गया? यहाँ पे अगर इस एंगल का tan थीटा निकाले, इस एंगल का, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? 18। और ये टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकेंड। ये वाला लेंथ 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम कितना दिया है बच्चों? ये टाइम कितना दिया हमको? 8 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? एक्सीलरेशन हो जाएगा बच्चों क्या? 18 डिवाइडेड बाई कितना? 8, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सीलरेशन कितना हो गया? 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब क्या निकालना है बच्चों, अब हमको निकालना है दूसरा चीज, क्या निकालना है, दूसरा चीज निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कौन सा एरिया निकालना है बच्चों, ये टोटल एरिया। कौन सा एरिया बच्चों, ये वाला टोटल एरिया, ये टोटल एरिया निकालना है कितना होगा। तो क्या करें, इस एरिया को निकाल सकते हैं बच्चों। यहां पे देखो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, नीचे वाला क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो एरिया निकाल दो। तो अगर एरिया निकालेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां पे निकालो एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो बच्चों ये वाला लेंथ कितना है 2 और ये वाला लेंथ कितना है 8, तो इसको कितना लिख देंगे 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 लिख देना। इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये लेंथ 2 और ब्रेथ कितना 8, ठीक है, 2 इंटू 8, 16 नहीं 8 प्लस। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया, टोटल एरिया निकालना है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये कितना है 18, अरे टोटल 20 है, तो ये वाला कितना लेंथ कितना हो जाएगा 18 और डिवाइडेड इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 8, तो क्या हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 72, यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों 88 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों 88 मीटर। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस चेक कर लो दिक्कत है तो। S बराबर कितना होता है बच्चों, UT प्लस क्या होता है हाफ AT², निकाल सकते हैं। SU कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है बच्चों 8 सेकेंड में निकालना है, प्लस हाफ। A कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन कितना है 9/4, तो क्या लिख दे बच्चों 9/4 इंटू क्या हो जाएगा T का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 64, ये 4 से कितना हो जाएगा बच्चों 16 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया 16 और प्लस कितना हो गया 72, क्या हो जाएगा बच्चों 88 मीटर। फॉर्मूला से भी वही आया। ऐसे देख करके आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ग्राफ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन भी उतना ही आएगा, हम जानते हैं v = कितना होता है u + at। ए निकालना है, v कितना है बच्चों 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना है 20, तो लिख दो 20। इनिशियल स्पीड कितना बच्चों 2 प्लस a, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों 8 सेकंड, ये इधर चला जाएगा बच्चों 20 - 2 कितना हो जाएगा 18 = कितना 8a, तो a = कितना हो गया 18/8, यानी क्या हो गया बच्चों 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात बराबर है, क्लियर है। तो आप ऐसे निकालो या वैसे निकालो, बात क्या है बराबर है। समझ में आया बात, समझ में आया बात। एक और क्वेश्चन है बच्चों SCB में, क्लियर है, उसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, निकाल दे, निकाल दे बच्चों, मिटा दे इसको। चलो एक क्वेश्चन है बच्चों, हमको क्या दिया है कि हमको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए पार्टिकल का और क्या ड्रॉ कीजिए, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बच्चों, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या है, कि हमको दिया हुआ है ऐसे एक्सीलरेशन और इधर क्या है टाइम। पहले क्या है बच्चों, पहले कुछ सेकंड तक, कितना सेकंड ले लो 10 सेकंड, हमारा एक्सीलरेशन कितना दिया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले 10 सेकंड तक हमारा एक्सीलरेशन कितना है बच्चों 0, एक्सीलरेशन कुछ नहीं है 20 सेकंड। और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड तक बच्चों हमारा एक्सीलरेशन कितना दिया है, हमारा एक्सीलरेशन कितना दिया बच्चों -5 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सीलरेशन कितना है बच्चों -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे क्या बोला बच्चों, हमसे बोला फाइंड, बोला क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन कितना सेकंड बच्चों, इन 30 सेकंड। दूसरा क्या बोला है बच्चों, दूसरा हमसे बोला है कि ड्रॉ XT ग्राफ, ड्रॉ ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। चलो सोचो, बनाओ इसको, बनाओ कि अगर हमको ऐसे दिया हुआ हो 80 ग्राफ और इससे क्या पूछ दिया हो, इससे पूछ दिया हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए और ST ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। निकालो। दो मेथड बनाने का बच्चों, एक क्या है, एक बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, और एक क्या है कि इसका ग्राफ निकाल के बनाओ। क्लियर है, बनाओ जल्दी, बन जाएगा, बना दे, चलो बना देते।
सबसे इजी वे क्या है बच्चों, दोनों मेथड से बना सकते हैं हम लोग। पहला मेथड से ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं हम लोग, एटी ग्राफ दिया है, इसे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या बच्चों। हम लोग यहां से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से मान लो हमारा टाइम है, इधर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, वीटी ग्राफ। पहला क्या बच्चों, पहले केस में हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अभी पढ़े बच्चों ए कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है बच्चों, ये पहले सेकंड तक 10 सेकंड तक। इसके बाद क्या बच्चों, एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डीवी बाई कितना, dt। अगर एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब dv बराबर कितना है, जीरो। dv का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज, छोटा सा चेंज, यानी कि वेलोसिटी का चेंज जीरो है बच्चों, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अरे किसी भी चीज का चेंज जीरो है मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो अगले 10 सेकंड तक हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। ये t इज इक्वल टू कितना 10 और t इज इक्वल टू कितना 20। उसके बाद क्या पूछे, बोला है बच्चों कि अगले 10 सेकंड तक क्या निकालिए, अगले 10 सेकंड तक फिर वेलोसिटी निकालिए। अब वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, अब एक्सीलरेशन क्या है, निगेटिव। अब समझना ध्यान से, हम क्या निकाले, v बराबर कितना होता है बच्चों, u प्लस AT फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो अभी v इज इक्वल टू u कितना है, कुछ ना कुछ होगा यहां तक। अरे यहां पे वेलोसिटी निकालेंगे ना, 10 सेकंड के बाद इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, तो u कुछ ना कुछ होगा, और एक्सीलरेशन अब क्या है, निगेटिव। तो क्या लिख दो बच्चों, u को मान लो कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, माइनस m इंटू टी, माइनस a इंटू टी, यानी v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एम ए माइनस AT प्लस कितना c। ग्राफ किससे बनेगा बच्चों, v क्या है, y एक्सिस पे, ये क्या है, m कांस्टेंट है, mx प्लस क्या हो गया c। यानी ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, और माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। यानी ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा। अभी प्रूफ करके दिखा रहे हैं कैसे ऐसे बना। क्लियर है, आप लोग जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे क्या मिलेगा बच्चों, आपको पता चलेगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, निगेटिव स्लोप का बनेगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। अब ये देखो बच्चों, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा बच्चों, अरे ये बताओ कि कुछ टाइम तक आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से एक्सीलेट कराए, मान लो 5 सेकंड तक। ठीक है, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक, कितना एक्सीलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम तक बढ़ा रहा है, 10 सेकंड तक बढ़ा रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। कुछ सोचना ही नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिख दे बच्चों, 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ बात। अरे यही तो फॉर्मूला होता है, डिफिनीशन होता है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या बताएगा कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा। अगर एक्सीलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड से। तो 10 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में कितना हो गया 10, 3 सेकंड के बाद कितना हो गया 15, 4 के बाद कितना हो गया 20, तो 10 के बाद कितना हो जाएगा 50। तो यानी कि 10 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना, 50। इसके बाद पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट, यहां तक क्या रहेगा 50। इसके बाद पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव। कितना हो रहा है बच्चों, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकंड में अब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कितने सेकंड तक डिक्रीज हो रहा है बच्चों, 10 सेकंड तक। यानी कि अब हर 1 सेकंड में कितना डिक्रीज होगा, 5 मीटर पर सेकंड से, तो 10 सेकंड में कितना डिक्रीज होगा बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था, 50 मीटर पर सेकंड, अब 50 मीटर पर सेकंड कम हो गया। पहले था 50 मीटर पर सेकंड, अब फिर 50 मीटर पर सेकंड कम हो गया, तो फाइनल कितना हो गया, जीरो। तो हम क्या निकालिए, यहां से वीटी ग्राफ डायग्राम निकाल लिए, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वीटी ग्राफ का एरिया। इस वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे बच्चों, तो वो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसको मिटा दे तो इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, निकालो। पहला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस क्या हो गया, इसका एरिया। इसका एरिया निकालो, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। इसका एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू क्या बच्चों, बेस। बेस कितना है 10 इंटू हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर कितना बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है 50। तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 10 इंटू कितना 50 प्लस। अगला क्या बच्चों, ये रेक्टेंगल है, तो ये कितना हो गया 10 से 20, यानी कि ये भी 10 सेकेंड, और ये कितना है, ये भी है 50। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 10 इंटू फिर क्या
50 प्लस फिर क्या हो गया बच्चों, ये भी ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 10, हाइपोटेनस कितना है 50, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 5, यानी कि 25, 250 प्लस कितना, ये कितना हो जाएगा 500 और प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 250, यानी कितना हो गया 250 प्लस 250 कितना, 500 प्लस 500 कितना 1000 मीटर, यानी कितना हो गया बच्चों 1 किलोमीटर। बिना ग्राफ का यूज किए हुए बना सकते थे, ठीक है, अभी दिखा रहे हैं कैसे। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ हमारा बच्चों, ऐसे क्या बना सकते हम लोग, वीटी ग्राफ। हमको क्या निकालना था, एसटी ग्राफ को भी ड्रॉ करना था, तो यहां से एसटी ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसके बाद ही देख लो, यहां से ये मान लो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टाइम और इधर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट एस। पहले क्या है एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, सॉरी पैराबोला, अभी निकाले थे बच्चों, क्या होगा पैराबोला। कहां तक बच्चों, 10 सेकेंड तक। इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन 0, यानी कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा ग्राफ अगले 20 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड तक। क्लियर हो रहा बच्चों, यही है अलग अलग कंडीशन पढ़ने का फायदा, कि आपको पहले से पता है ग्राफ कैसे बनेगा। अगला क्या है बच्चों, अगला हमारा एक्सीलरेशन निगेटिव है, यानी कि 80 ग्राफ ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, ऐसे पैराबोला बनेगा, लेकिन अपवर्ड ना बन के बच्चों क्या होगा डाउनवर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, तो ये क्या बन गया बच्चों, ऐसा हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, एसटी ग्राफ हो गया। क्लियर है, तो ये क्या हुआ, ये ग्राफिकल मेथड हुआ। बिना ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, निकाल के दिखा देना है बच्चों। इसको तब तक आप लोग लिखो, लिखो बच्चों, लिखो। हो गया, हो गया बच्चों, मिटा दे, मिटा दे इसको, डन। चलो चलो हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, हम लोग यहां पे बेसिकली अब बिना ग्राफ का यूज किए हुए हम लोग ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले क्या करो बच्चों, ये केस में पहले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, फिर अगले 10 सेकंड में निकालो, और फिर अगले 10 सेकंड में निकालो, और तीनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। अरे यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन टाइप ग्राफ दिया हुआ था नेगेटिव -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे केस 1, पहले केस में। इस केस में देखो बच्चों, पार्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना है 0, एक्सीलरेशन कितना दिया है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों 1/2, ए कितना है 5, और टाइम कितना बच्चों 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो क्या हो जाएगा 5 × 100 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया 50, तो कितना हो जाएगा बच्चों 250 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 250 मीटर। अब अगले केस में चलो, यहां पे बच्चों एक्सीलरेशन क्या है 0, केस सेकंड एक्सीलरेशन क्या है 0। यहां पे पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं, अरे कॉमन सेंस का बात है बच्चों। मान लो हम बाइक स्टार्ट किए, अब बाइक को क्या किए एक्सीलरेट किए, कुछ टाइम तक एक्सीलरेट किए, अब जितना देर तक हम एक्सीलरेट करेंगे उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा कि नहीं, ऑब्वियस बात है बढ़ेगा। उसके बाद क्या किया बच्चों, उसके बाद हम एक्सीलरेटर छोड़ दिए, तो क्या बाइक रुक जाता है, क्या बाइक रुक जाता है, नहीं रुकता। कब है, जब हम उससे ब्रेक लगाते हैं तब ना रुकता है। यानी कि अभी क्या होगा, अभी हमको क्या बता रहा है कि हम 10 सेकंड तक पार्टिकल को क्या किए हैं एक्सीलरेट किए हैं, मतलब कि हर एक सेकंड उसका वेलोसिटी बढ़ाए हैं। कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड तक अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाओगे तो 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सीलरेशन छोड़ दो तो उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि इस 10 सेकंड में हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो ग्राफ भी बनाए थे तो क्या था, कांस्टेंट था। कितना होगा बच्चों, निकाल लो। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस कितना 80। इस कंडीशन के लिए u पहले क्या था 0, इसी केस में देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू क्या u प्लस 80। u 0 है, a कितना है 5 और t कितना 10, तो कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी खत्म होगा 50 मीटर पर सेकेंड, यानी इसके लिए क्या है ये फाइनल वेलोसिटी। लेकिन अगले कंडीशन के लिए ये वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी।
अरे जो आदमी यहाँ पे पहली बार मिलेगा वो पहली बार बाइक को यहाँ पे ना देखेगा तो क्या बोलेगा कि बाइक कितने स्पीड से जा रहा था, 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। यानी कि इस कंडीशन का जो फाइनल वेलोसिटी अगले कंडीशन का क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो यानी यहाँ पे u कितना लिख दो बच्चों, u क्या हो गया 50 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया बच्चों 10 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते क्या हो जाएगा ut प्लस कितना हाफ a t स्क्वायर। u जीरो सॉरी a जीरो है तो s बराबर कितना 50 इंटू टाइम कितना 10, तो s बराबर कितना 500 मीटर। यानी कि अगले कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना चला 500 मीटर। अब क्या निकाल लो बच्चों थर्ड वाला। अब क्या लिखेंगे बच्चों केस थर्ड। बच्चों यहां तक पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट था तो यहां पे पार्टिकल का स्पीड कितना होगा 50 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा, अब ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे तो अब पार्टिकल रुकना शुरू करेगा धीरे धीरे। यानी कि इस कंडीशन में भी इनिशियल स्पीड कितना दिया है 50 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना बच्चों -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। और टाइम कितना दिया वही 10 सेकंड। तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, s बराबर कितना ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u कितना हो गया 50, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना -5 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों 50। तो ये क्या हो गया 500 और माइनस कितना हो गया 250। यानी कि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों 250 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 250 यहाँ पे, 500 यहाँ पे और फिर 250 यहाँ पे। तो कितना हुआ बच्चों 250 500 500 कितना 1000। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 1000 मीटर, यानी कितना बच्चों 1 किलोमीटर। तो ऐसे भी बना सकते हो और ग्राफ का यूज करके भी बना सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये बेसिकली जो बेसिक ग्राफ का आपका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। आप लोग पूरा SCB जितना बोले हैं बच्चों 22 तक, उसके बाद वर्कआउट में 10 तक या 9 तक बच्चों। उसके बाद क्या बना सकते हो बच्चों आप असाइनमेंट में 61 तक चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में भी 30-35 क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 में भी 30-35 क्वेश्चन बना सकते हो। यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों आपका 120 क्वेश्चन के आसपास। ये अटेम्प्ट करो बच्चों, ठीक है, अटेम्प्ट करो और डाउट पूछो। क्लियर है। हम डाउट बताएंगे बच्चों, इस संडे को आपका टेस्ट होगा। क्लियर है, ये बताया जा चुका है आपको पहले भी। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।